मोदी सरकार की आंखें कान सब खुली होती तो आज हमारे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं कर। हमारे दोस्त है वो बता रहे हैं पटना में कि उन लोगों का किसी का पैर फ्रैक्चर कर गया है, किसी का सर फूट गया है, तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ कि अमित शाह से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और वो भी मैं JNU से पढ़ रहा हूँ। अमित शाह जैसा मतलब छोटा मोटा यूनिवर्सिटी से मैंने नहीं पढ़ा हूँ। चोरी हमने देख लिया बिहार में, सीना चोरी जो है यहाँ पे पुलिस हमें रोक रही है। भैया पैसा रहेगा तब ना मंदिर जाएंगे, खाने के लिए तो पैसे नहीं है, मंदिर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आप एक स्टूडेंट है तो आप समझो अगर आपके भविष्य के साथ खेला जाए, आपके एक ऐसे एग्जाम एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे कैरियर को बनाती हो। क्या बिकता है स्टूडेंट के पास, एक पेट मतलब एक टाइम का भोजन काट के खाता है। कोई मुद्दा नहीं कि किन जगहों पे पेपर लीक हुआ है, किन जगहों पे नहीं हुआ। पेपर लीक होना ही सबसे बड़ी बात है। ये बच्चे का भी जो बगल में बैठा है उसका भी सेट आई है, फिर आगे अगला बेंच पर जो बैठा है बच्चा वो भी दोनों बच्चे का सेट सेम है। मतलब पूरे क्लास में हर समय सिर्फ वो पुलिस के दम पे, पुलिस या आतंकवाद के दम पे वो सरकार चलाता है। जो निकम्मी सरकार है, जो कुछ करने लायक नहीं, तो प्लीज अपनी कुर्सी को छोड़े। हमारे साथी का सर में चोट लगा है तो काफी टेटन हो गया है। लाठीचार्ज कराया जा रहा है, वाटर कैनन उन पे डाला जा रही थी, ठंड कड़ाके की ठंड है और ऊपर से रात को उन पे पानी फेंका जा रहा है। ऐसा करना चाहिए कि पहले ही दिन उनकी मांग मान लेनी चाहिए। उकसाने का मौका कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। मेरा नाम सृष्टि और मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, तो देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार के स्टूडेंट पे लाठीचार्ज कराया जा रहा है, वाटर कैनन उन पे डाला जा रही थी, ठंड कड़ाके की ठंड है और ऊपर से रात को उन पे पानी फेंका जा रहा है। हमारी बस ये मांग है कि जो BPSC का पेपर लीक हुआ है उसका री एग्जाम कराया जाए, और जो नीतीश कुमार जो निकम्मी सरकार है, जो कुछ करने लायक नहीं, तो प्लीज अपनी कुर्सी को छोड़े और प्लीज हमारे देश के जो भविष्य है उन्हें बचाए। और हम उनकी सॉलिडारिटी में आज यहाँ खड़ा है, कहते हैं कि किस तरह से एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो चोरी हमने देख लिया बिहार में, और सीना चोरी जो है यहाँ पे पुलिस हमें रोक रही है, हम स्टूडेंट को अंदर जाने से रोक रही है, हमारी मांगों को रद्द करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश जी दिल्ली में है, सुनने में तो यही आया है कि नीतीश जी दिल्ली में आए और हम उनके घेराव के लिए ही यहाँ आए थे, पर अब देख रहे हैं कि किस तरह से हमें पुलिस ने रोकने की कोशिश है। हमसे ज्यादा यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस की फौज यहाँ पे मौजूद है, और पुलिस की फौज यहाँ पे मौजूद है। हाँ, इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन प्रेशर बन नहीं पा रहा। प्रेशर बन नहीं रहा है। देख रहे हैं कि कितना हमारी जो 11 दिन से जो हमारी भूख हड़ताल चल रही है, इसके बावजूद भी हमारी मांगों को रखने के बावजूद हम पे लाठीचार्ज कराया जा रहा है। मतलब कितना दमन किया जा रहा है स्टूडेंट पे, हम सब देख रहे हैं हमारे सामने में जो भी है। आप एक स्टूडेंट है तो आप समझो अगर आपके भविष्य के साथ खेला जाए, आपके एक ऐसे एग्जाम एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे कैरियर को बनाती है और बिगाड़ती है। अगर मान लो आपके साथ वो चीज खराब कर दी जाए, आपके पेपर लीक, जो इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब ऐसे घर से बिलोंग करते हैं कि उसकी पढ़ाई इतनी खर्ची इतने, उसके बावजूद अगर आपके पेपर जैसे चीजों को लीक कराया दिया जा रहा है, वो बहुत सरासर कहीं ना कहीं बहुत गलत है। स्टूडेंट एक पिलर ही होता है आगे के भविष्य के लिए, तो अगर इलेक्शन जैसी चीजें अगर आ रही है तो बिल्कुल इसका इफेक्ट इलेक्शन पे देखने को हमें मिल सकती है। कोई मुद्दा नहीं कि किन जगहों पे पेपर लीक हुआ है, किन जगहों पे नहीं हुआ। पेपर लीक होना ही सबसे बड़ी बात है, ये होना ही नहीं चाहिए, और जो अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका पेपर फिर से कराया जाए, हमारी यही मांग है। और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को प्लीज छोड़े, क्योंकि वो किसी लायक नहीं, कुर्सी के लायक नहीं है। पेपर लीक की घटनाएं सिर्फ बिहार में नहीं है, अन्य प्रदेश में बिल्कुल हर जगह होती है। कारण है हमारी प्रशासन की ओर से जो हमारी लॉ जो भी यहाँ कानून बना है उस पे जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, तभी पेपर लीक जैसा चीजें आती है, अंदर से आ रही है। वो सरकार ने नारा दिया था बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो देख रहे हैं कि कहाँ मोदी सरकार, अगर मोदी सरकार की आंखें कान सब खुली होती तो आज हमारे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं कराए जाते, वाटर कैनन नहीं कराया जाता। जो BPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जैसे कि मेरा भी एग्ज़ाम था 13 दिसंबर 2024 को, मेरा सेंटर बक्सर के डुमराव में स्टेपिंग स्टोन एकेडमी सेंटर का नाम है, वहाँ पढ़ा था। रूम नंबर मेरा 6 था। जैसा कि वहाँ पर ये घटना घटा कि जितने भी बच्चे मेरे रूम नंबर 6 में थे, जो एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, दोनों का सेट सेम था। जैसे मेरा सेट आई है तो उस बच्चे का भी जो बगल में बैठा है उसका भी सेट आई है, फिर आगे अगला बेंच पर जो बैठा है बच्चा वो भी दोनों बच्चे का सेट सेम है। मतलब पूरे क्लास में जितने सेम सेट बटा। उसने एक बार सभी का सेट उठाया भी, दोबारा भी उठाया, तीसरा बार भी बांटा, फिर भी सेट सबका सेम हो गया। BPSC ने इस एग्ज़ाम को बोल दिया कि मैंने अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया, लेकिन आप यहीं देखिएगा, नहीं तो वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं। अगर मन्नू परमार चाहे तो CCTV कैमरे को जांच करवाएं और देखें। चेयरमैन ने कहा एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, जो करना कर लीजिए, नाक रगड़िए या पैर रगड़िए सड़क पर। ये तो तानाशाही दर्शा रही है। जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं हम लोग उनके साथ सॉलिडरिटी पेश करते हैं। जैसे कि हम लोग JNU में मास्टर कर रहे हैं तो हम उनके साथ मतलब एक मुश्त
हाथ से हाथ मतलब गले से गले लगाकर खड़े हैं, पैर से पैर लगाकर खड़े हैं। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं बीपीएससी को इस स्टेटमेंट को और बिहार पुलिस के इस नज़रिए और रवैये को। राम मंदिर में जाइए ना सर, देश के लिए नौकरी छोड़िए। भैया कर पड़े आप। भैया पैसा रहेगा तब ना मंदिर जाएंगे, खाने के लिए तो पैसे नहीं है, मंदिर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पहले तो आप रोजगार देंगे पैसा आपको। भैया भगवान नहीं देते हैं, भूखे पेट भजन नहीं होता। पहले पेट में अगर कुछ रहेगा तो भैया आप कुछ कर पाइएगा। भगवान को अपमानित कर रहे हो। भगवान को मैं अपमानित नहीं कर रहा हूँ। भगवान के आशीर्वाद से मोबाइल फोन आया हुआ है, ट्राइपॉड आया हुआ है। नहीं, सभी मानव द्वारा आविष्कार किया गया है। मैं एक जैसे कि भगवान ने दिया भाई। अरे भगवान ने कुछ नहीं दिया, माँ बाप ने जन्म दिया है। पूरी सृष्टि भगवान ने रची है, आप कह रहे भगवान ने कुछ नहीं दिया? नहीं। शंकर भगवान के क्या जटे से गंगा जी निकलती है, कर भगवान ने कुछ नहीं किया? बताओ। हम एक देखिए, एक आस्था का विषय है, मैं उस आस्था पे नहीं जाना चाहूँगा। खीर खाकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये गलत है, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है और नहीं कभी प्रूव हो सकता है। ये जिन्होंने भी ग्रंथ में लिखा है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा हो सकता है? अब हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। नीतीश को बदनाम करने की आप लोगों ने सुपारी ले ली, अरे कि 1 लाख रुपए मिला सुपारी। कोई सुपारी नहीं मिला है, हम लोग खुद गरीब हैं, गरीब घर से आते हैं और हम लोग बच्चे की समस्याओं को समझते हैं। जैसे कि कोई भी एक गरीब परिवार से निकलेगा बच्चा तो वो समझता है कि क्या बीतता है स्टूडेंट के पास। एक पेट मतलब एक टाइम का भोजन काट के खाता है, भोजन नहीं खाता है कि कैसे पढ़ें। दिन लाइब्रेरी में बैठता। नहीं तो आप कभी जेएनयू आइए, रात में कभी जेएनयू आइए, देखिए रात में सेंट्रल लाइब्रेरी आकर कि क्या बच्चे का यहाँ स्थिति है, कितना लोग पढ़ते हैं। जेएनयू तो बदनाम है वैसे ही, कितना ज़्यादा। नहीं, ये सब गलत बातें हैं, ये अफवाहें फैलाई जाती है क्योंकि देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बच्चे ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए लोग बदनाम करते हैं। जिनके पास शिक्षाएं होंगी वही ना सवाल उठाएंगे। जिनके पास शिक्षा ही नहीं है तो गांव के बच्चे क्या आवाज़ उठाएंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दिया पूरा बीजेपी, शिक्षा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं पूरे तौर पे कंडेम करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पहले की शिक्षा नीति थी वो बढ़िया थी। आप ज़्यादा बुद्धिमान है, अमित शाह जी बुद्धिमान है या धर्मेंद्र प्रधान जी बुद्धिमान? आप बता दीजिए मुझे। ये तो मैं कह सकता हूँ कि अमित शाह से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और वो भी मैं जेएनयू से पढ़ रहा हूँ। अमित शाह जैसा मतलब छोटा मोटा यूनिवर्सिटी से मैंने नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे अभी भी मैं पढ़ने में तेज हूँ। भले ही वो राजनीतिज्ञ हैं, ज्ञान है, भाषणबाजी हैं, वो उनके अलग जगह हैं, लेकिन पढ़ने में मैं अभी भी तेज हूँ। था जेएनयू में क्या होता है? पढ़ते कहाँ है? पढ़ने के अलावा सारा काम करते हैं। अरे नहीं, बिना पढ़े हुए जेएनयू में आप पास कर ही नहीं सकते हैं। नहीं तो जो भी बच्चा जेएनयू में है आप उनसे पूछ लीजिए। जी पुष्कर जी कहाँ से हैं? जी मैं जामिया से हूँ। जामिया से हैं? अच्छा, मैं यही चाहता हूँ, वहाँ पे छात्र डटे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है, बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो जाए। यहाँ प्रदर्शन किया, क्या कोई अंदर से मिलने आया आपसे? अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया है। हम लोग सॉलिडेरिटी में खड़े हुए थे। जो बिहार में जिस तरह से पुलिस ने लाठी चलाई है, जिस तरह से उन पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, कितना खतरनाक ढंग से वाटर कैनन चलाया जा रहा है। आप देखिए कितना ठंडा है, उस ठंडा में पानी का चोट है, ठंडा पानी का चोट है। ठंडा पानी से कितना चोट लगेगा इस समय पे। और ठंडा तो अलग है, कई लोगों का सर फूट चुका है, कई लोगों का, हमारे दोस्त है वो बता रहे हैं पटना में कि उन लोगों का किसी का पैर फ्रैक्चर कर गया है, किसी का सर फूट गया है। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं कि आप इस लोकतंत्र में जब आपसे सवाल पूछा जाता है, जब आपसे एग्जाम फिर से करने के लिए कहा जाता है, तो सवाल का जवाब न देकर आप सीधी आप लाठी और पुलिस बल का प्रयोग करते हैं। क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं आप लोग? क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का ईगो है, उनका जो ईगो मिलने नहीं दे रही है उनको। अच्छा, वो ईगो से कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना चाहिए। वो भी एक छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है, उनको भी छात्र के बारे में सोचना चाहिए और छात्र के बारे में, छात्र हित में जो वो बात करते हैं, लोग हित में बात करते हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। हर समय सिर्फ वो पुलिस के दम पे, पुलिस या आतंकवाद के दम पे वो सरकार चलाता है। हमारे कल रात में हमारे साथी से बात हुई थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट में तो उन लोगों को बताया कि काफ़ी ज़्यादा लाठी उठी चला है, इस वजह से वो लोग सब वापस भागे हैं वहाँ से। एक हमारे साथी का सर में चोट लगा है, तो काफ़ी टेटन हो गया है। तो